दूसरे टेबल की तरफ। अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल, उसे कहा जाता है मुनफसिल, इसे कहा जाता है मुत्तसिल। जमीर यानी प्रोनाउन और अटैच यानी मुत्तसिल। मुत्तसिल बना है वसला से, वाव स्वाद लाम, वसल। वसल का मतलब होगा, आप लोगों ने अगर सुना होगा विसाल हो गया। विसाल का क्या मतलब होता है? मिल जाना। तो मुत्तसिल का मतलब होता है मिलने वाला। तो जो भी वर्ड मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जमीर मुत्तसिल यानी अटैच प्रोनाउन। अब ये क्या है कि ये जो जमीर है, जमीर मुत्तसिल जो है, अटैच प्रोनाउन है, ये तीनों से जुड़ जाते हैं। चाहे इसम आ जाए, चाहे फेल आ जाए, चाहे हर्फ आ जाए, तीनों में से कोई इनके सामने आ जाए, ये उनसे अटैच हो जाते हैं। ये बगैर अटैचमेंट के रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए इनको अटैच प्रोनाउन यानी जमीर मुत्तसिल कहा जाता है। दे शुड नेवर रिटन सेपरेटली। ठीक है, इनको सेपरेट लिखना ही नहीं है हमें कभी भी। अगर हम इसको सेपरेट लिख देंगे तो कहीं ना कहीं हम मुनफसिल से क्या हो जाएंगे, वहां पर वो हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा वो चीजें। क्योंकि कुछ अल्फाज इसमें भी ऐसे आने वाले हैं जो मुनफसिल में भी है और मुत्तसिल में भी है। और हम पहचानेंगे कैसे कि ये मुत्तसिल है या मुनफसिल है? वो हम इस तरह से पहचानेंगे कि अगर वो अलग से लिखा हुआ है तो वो मुनफसिल हो जाएगा, अगर वो जोड़ कर लिखा हुआ है तो मुत्तसिल हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जुड़कर लिखा जाएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम पहले टेबल पढ़ लेते हैं इसका। देखें, वहां पर हमने पढ़ा था हुआ हुमा हुम। पहली लाइन हमने जो पढ़ी थी, पहली रो जो हमने पढ़ी थी, हुआ हुमा हुम पढ़ी थी। बिल्कुल सेम हूबहू यहाँ पर लाइन है। बस आपने हुआ की जगह हु कर देना, वाव को गायब कर देना है। बाकी पूरी लाइन आपकी वैसी की वैसी है। हु हुमा हुम, वहां था हुआ हुमा हुम, यहाँ पर है हु हुमा हुम। ठीक है, वहां पर हमने पढ़ा हिया हुमा हुन्ना। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिया की जगह हा ले आते हैं, हा हुमा हुन्ना। ठीक है, अब हमारे साथ रिपीट करें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टू रोज हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड टू रोज की तरफ। वहां पर हमने पढ़ा था अंता, अंतुमा, अंतुम। ठीक है, अब वो जो अंत वर्ड है ना, अंत को हटा के हमने का लगा देना है, काफ लगा देना है, और उसकी हरकत जो है, जो उसकी जो साइंस है, उसको बरकरार रखना है। तो देखें, वहां पर पढ़ा था अंता, तो अंत हटा दें। देखें इस तरीके से, अंत, अंता है आपका। ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ था हमारे फतहा। राइट, तो आप इस अंत की जगह पर अंत को रिप्लेस कर दें का से। किस तरह से? ये जो पूरा अंत है इसको हटा दें और यहाँ पर काफ लगा दें। तो क्या हो जाएगा, ये काफ के ऊपर फतहा आ गया, का हो गया। तो सब जगह से हमने अंत हटा देना है और क लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, क कुमा कुम। किस तरीके से? अंता अंतुमा अंतुम। तो ये बन जाएगा क कुमा कुम। अगर नहीं याद रहता है, वैसे हमने एक ट्रिक बताई है, अगर ट्रिक नहीं याद रहती है तो आप इसको सिर्फ लर्न कर लें। ठीक है, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। तो ये का है, यहाँ पर की है। देखें बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों चीजें। इंशाल्लाह ये टेबल जब हमें याद हो जाएंगे तो बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के, जब हम किसी को कुछ कहते हैं ना, जो कलाम करते हैं वक्त, ग्रीटिंग्स करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह आज। क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अब हम आते हैं लास्ट लाइन पर, ये ना, ये या नी ना, ये नी ना। इस तरीके से याद कर लें। यहाँ पर दो हैं, तो दो क्यों हैं अभी हम इंशाल्लाह आप लोगों को समझा देंगे। ये नी ना, ये नी ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये नी ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये नी ना। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ये आप लोगों ने इसको लर्न कर लेना है। अभी याद हुआ है नहीं हुआ है कोई मसला नहीं है,
बस आप लोगों ने इसको बाद में भी लर्न कर लेना है, ठीक है। अब अभी आपके खाली कानों से गुजर जाना काफी है, ठीक है। अब देखें, इसका हम तर्जुमा देखते हैं, जिस तरह से हमने देखा था उसका तर्जुमा। उसका तर्जुमा जब हम कर रहे थे, हुआ का तर्जुमा तो हम कर रहे थे ही, यानी वो खुद। और यहाँ पर आ रहा है हु, तो इसका तर्जुमा होगा उसका। एक जगह है वो खुद और एक जगह है उसका, ठीक है। उस एक मर्द का, यानी हिज, हिम और इट, तीनों का तर्जुमा हु में आएगा। क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल जेंडर नहीं है अरबी जबान में, तो आपको इट के लिए कोई अलग से लफ्ज नहीं मिलेगा, आपको इसी में से लेना पड़ेगा। और ये यहाँ पर मतलब जो हु है और हिया है, हु है और हा है, वो इट की जगह पर आएगा, ठीक है। क्योंकि अरबी जबान में दो ही जेंडर होते हैं, या तो कोई चीज मेल होगी या फीमेल होगी, उसके अलावा कोई तीसरा जेंडर नहीं होता अरबी में। हु उसका, उस एक मर्द का। हुमा उन दो मर्दों का। हुम उन सब मर्दों का। हा उस एक औरत का। हुमा उन दो औरतों का। हुम हुन्ना उन सब औरतों का। उसका उन दोनों का, उन सब का। उसका उन दोनों का, उन सब का। ये क्या है, मेल, और ये हो गया फीमेल। तो ये कॉलम और रोज जो है बिल्कुल सेम डिवाइडेड है। पहला सिंगुलर है वाहिद, दूसरा है डुअल यानी मुसन्ना, तीसरा है जमा यानी प्लूरल। फिर उसी तरह रो जो होगी मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए। जो डार्क डार्क ग्रीन है वो मेल है, और जो लाइट ग्रीन है वो फीमेल है। मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, और ये दोनों के लिए मुजक्कर मुअन्नस कॉमन, ठीक है। क्योंकि 5 ही रो हैं, तो हमने इसको बराबर बराबर दोनों को देना है। उसी तरह ये गायब हो जाएंगी दो रोज, यानी थर्ड पर्सन के लिए जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। दो हैं हाजिर, जो लोग बात सुन रहे हैं, तो वो हो गए हाजिर। और दो, एक जो लास्ट वाली रो है वो मुतकल्लिम, यानी बात करने वाला, कलाम करने वाला, फर्स्ट पर्सन। अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। हु हुमा हुम उस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, उन सब मर्दों का। हा हुमा हुन्ना उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का। क कुमा कुम, क आपका, आप एक मर्द का। कुमा आप दो औरतों, आप दो मर्दों का। कुम आप सब मर्दों का, यानी योर, यहाँ पर योर आ जाएगा। योर, योर बोथ, योर ऑल, यानी यहाँ पर एक के लिए, दो के लिए, सब के लिए। क्योंकि अरबी इंग्लिश में तो हम एक ही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, सबके लिए योर कहते हैं, सबके लिए यू कहते हैं, सबके लिए देयर कहते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल हो जाता है, यहाँ पर जेंडर के हिसाब से भी अलग अलग चीजें हैं और नंबर के हिसाब से भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का। की कुमा कुन्ना आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का। ये मेरा, नी मुझे। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग तर्जुमे हैं। ये मतलब मेरा और नी मतलब मुझे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हम एक दुआ के जरिए से इसको याद रखेंगे। रब्बी जिदनी इल्मा। अभी हम आपको बाद में दुआ बताएंगे, बस आप यहाँ ये याद रखें कि रब्बी जिदनी इल्मा में हम याद रखेंगे। पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लें, फिर इंशाल्लाह हम इसको दुआ को भी देखते हैं। नी मुझे, ये मेरा, ठीक है। ये माए और नी मी। अच्छा, ना का मतलब होता है हमारा, आर, और अस, दोनों इसके अंदर नाम में आ जाएंगे। अब हम इसका एक गर्दान कर लेते हैं, एक कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह बात आसानी से समझ आ जाएगी।